जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। इधर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की सत्ता गई और उधर ईडी की दबिश तेज हो गई। ममता बनर्जी जो अपनी कुर्सी का रोड़ा अटकाए रखती थी, ईडी को नहीं आने देना, सीबीआई को नहीं आने देना, यहाँ कहीं छापा हो तो खुद वहां पर पहुंच जाना और उसे ना होने देना, लेकिन अब ऐसी कोई अड़चने तो है नहीं। इसीलिए अब ममता बनर्जी, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके नेता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, अब इनकी गर्दन तक ईडी पहुंच रही है। ममता बनर्जी की सरकार में दो मंत्री सुजीत बोस और रतिन घोष, दोनों को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। भर्ती घोटाला और शिक्षक भर्ती घोटाला नहीं, दूसरा भर्ती घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, इस सब के मामले से वो जुड़े हुए पाए गए हैं और ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। अब इनके दो मंत्री इस मामले में फंस रहे हैं। इनमें रतिन घोष जो है वो मध्यम मार्ग से विधायक है, इस बार जीत गए। मध्यम मार्ग वही जगह है जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारी गई है, वही इलाका है। और जो सुजीत बोस है वो विधाननगर से विधायक थे, लेकिन इस बार हार गए हैं। रतिन घोष को पहले भी बुला चुकी है ईडी और अब उन्हें दोबारा बुलाया जा रहा है। ये मामला नगर पालिकाओं में भर्ती का है। नगर पालिकाओं में नौकरियों को लेकर घोटाला हुआ, जैसे शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ कि अयोग्य को नौकरी दिलवा दो, योग्य को बाहर निकाल दो। यही काम इसमें हो रहा था और इसके एवज में पैसे लिए जा रहे थे। बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल पकड़ी गई है, मनी ट्रेल पकड़ी गई है और इसके तार अभिषेक बनर्जी से जुड़ते हुए पाए जा रहे हैं। जो ईडी सूत्रों से इनपुट सामने आए हैं, खबरें सामने आई है, उसमें ये पता चल रहा है, ये बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के बेहद करीब पहुंच चुकी है ईडी इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। ये जो नगर पालिका भर्ती घोटाला है, इसमें जो पैसा आया गलत तरीके से, उस पैसे के तार अभिषेक बनर्जी से जुड़ते हुए दिख रहे हैं और ईडी की टीम, ईडी जो है उसके बहुत करीब है। तो अब अभिषेक बनर्जी तक बात पहुंचने वाली है और अभिषेक बनर्जी किसी एक मामले में नहीं फंसे हैं। यहाँ तो कोयला घोटाला भी है जिसमें आईपैक फंसा हुआ है, उसके तार भी इनसे जुड़ रहे हैं। और अब तो खैर छोड़ दीजिए, अब तो एक मर्डर हो गया है, वहां भी अभिषेक बनर्जी का नाम आ रहा है। तो अभिषेक बनर्जी कई तरफ से घिरने वाले हैं। जो इस टीएमसी में सालों साल से चलता आ रहा है, घोटाले दर घोटाले, घोटाले दर घोटाले, उसमें उसके तार इनकी पार्टी से जुड़ते हैं और फिर लगता है कि सब मैनेज करने वाले अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी का नाम भी इसमें आता है। वही ममता बनर्जी के पुलिस वाले भी भाग रहे हैं, जिन्होंने पद पर रहते हुए जनता के लिए काम नहीं किया, ममता बनर्जी के लिए काम किया। और बड़े बड़े अधिकारी, अब जब एक्स डीजीपी राजीव कुमार को इन्होंने राज्यसभा ही भेज दिया, अभी तक किसी पार्टी में ऐसा सुनने को मिला नहीं है, लेकिन इन्होंने पूर्व डीजीपी को संसद में भेज दिया, राज्यसभा में भेज दिया, तो फिर क्या नेक्सस होगा यहाँ पे पुलिस और टीएमसी के बीच में, इससे साफ होता है। अब एक और इनके कोलकाता डीसीपी स्पेशल ब्रांच शांतनु सिन्हा, उनके खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं, गायब हैं, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। और किस मामले में फंसे हैं? सोना पप्पू नाम का एक अपराधी है जिसके खिलाफ ईडी लगातार छानबीन कर रही है। सोना पप्पू रंगदारी लेता है, सोना पप्पू सुपारी लेता है, सोना पप्पू तरह तरह के अवैध कामों में लगा हुआ है, उसे पैसा आता है। अब ये जो मामला है सोना पप्पू का, इससे जुड़ रहे हैं शांतनु सिन्हा। कहीं ना कहीं पैसों के तार, दूसरे तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अब इन्हें डर है कि ईडी पकड़ लेगी तो क्या होगा, इसलिए भागते फिर रहे हैं ईडी से। तो ममता बनर्जी का जो ये टीएमसी का जाल बिछा हुआ था, जिसमें पुलिस भी शामिल है, जिसमें सिस्टम भी शामिल है, जिसमें तरह तरह के अपराध हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, अब ये पूरा जाल जो है इनका खत्म होने वाला है और इन सब पर कार्रवाई होगी। इसीलिए कहीं पुलिसकर्मी भाग जा रहे हैं, कभी ममता बनर्जी रेड के बीच में पहुंच गई थी उस दौरान, और यहाँ आईपैक वाला कहीं दफ्तर बंद करके चला गया है। और आईपैक की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। एक तो खबर यही है कि समाजवादी पार्टी ने भैया कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, अब सौदा नहीं होगा। 2-2.5 महीने काम कराया, अब लगा कि वही है ना कि जिसके हाथ काले हो उससे हाथ मिलाएंगे तो आपके हाथ भी काले हो जाएंगे, तो फंसने का डर लगता है। तो इनको भी यही डर लगा कि आईपैक जिस तरह से बंगाल के अंदर कोयला घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी हुई है, वहां पर ये दफ्तर बंद करके निकल गए हैं, तो अब इनसे अगर यहाँ काम कराएंगे तो कोई ना कोई मनी ट्रेल हम तक भी जुड़ जाएगी, हमारे तक भी हाथ पहुंच सकते हैं।
तो इसलिए इनसे विदाई ले लो कि हमें तुम्हारे साथ काम करना ही नहीं है। तो अखिलेश यादव ने तो इनसे छुटकारा पा लिया है, लेकिन इन्हें ईडी से छुटकारा नहीं मिलेगा। आईपैक वालों को, आईपैक वाले अभी तक तो ममता बनर्जी की आड़ में बैठे हुए थे। कोयला घोटाले का मामला जो कभी अभिषेक बनर्जी तक भी पहुंचा और उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी तक भी पहुंचा, उनसे पूछताछ हुई। इस मामले में आईपैक के दफ्तर पर जब रेड पड़ रही थी तो ममता बनर्जी पहुंच गई कि मैं रेड नहीं पड़ने दूंगी। अब कौन बचाएगा? यहां तक कि ईडी अब इन्हें दोबारा पूछताछ करने के बारे में सोच रही है। इन्हें बुलाया जा सकता है। अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी को, एक्स डीजीपी और सांसद राजीव कुमार को, और कोलकाता के एक्स पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा को, और उस वक्त तत्कालीन डीजीपी प्रियव्रता रॉय, इनसे पूछताछ हो सकती है। ईडी ने बुला सकती है और प्रतीक जैन को भी बुला सकती है। प्रतीक जैन को अभी तक बुलाया नहीं गया है। विनय चंदेल को बुलाया जा चुका है। ऋषिराज सिंह के घर से दस्तावेज और साथ में डिजिटल उपकरण भी लेके गई है। जो 3 डायरेक्टर है, ये 2 से तो लगभग हो गया मामला। अब प्रतीक जैन के गले पर भी हाथ पड़ने वाला है। उनकी गिरेबान पकड़ने वाली है ईडी और उन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है। तो ये अब फंस चुके हैं। पहले ममता बनर्जी ने अपनी आड़ देके रखी थी, अपनी सत्ता की आड़ देके रखी थी, अब वो नहीं होगा। अब यहां तक तो जो ईडी के ऊपर इन्होंने, ईडी अधिकारियों पर केस किए थे कि इन्होंने, जब ये ममता बनर्जी पहुंच गई थी रेड रुकवाने के लिए, तब ईडी के अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे, इन्होंने उल्टा उन्हीं के खिलाफ केस कर दिए। अब तो यहाँ पर आ गई नई सरकार। नई सरकार तो केस खारिज करेगी ही, वैसे भी कोर्ट से भी उन पर रोक लग चुकी है। फिर दूसरा देखिए, ईडी इसमें क्या मांग कर रही है कि जो ममता बनर्जी ने छापेमारी में दखल दिया, जो ममता बनर्जी उस दिन दस्तावेज और उपकरण उठाकर ले गई, इसकी जांच कराई जाए सीबीआई से। अब उस वक्त तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही थी, लेकिन अब तो पूर्व मुख्यमंत्री है। अब तो ये हो जाएगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते ऐसा किया, तो यानी कि जो मौजूदा सरकार है वो उसकी जांच के आदेश दे सकती है। अब तो मामला कोर्ट में खत्म। एक तरह से मामला कोर्ट में अपना जो भी आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का, वो खुद इस मामले में आदेश देकर या सिफारिश करके इस मामले को सीबीआई को सौंप देगा। अब देखिए, यहाँ इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। जहां जहां घोटाले है उसमें ईडी जो है बिना फिक्र के, बिना किसी रुकावट के दबिश देगी। उसमें बंगाल की पुलिस भी सहायता करेगी। तो ये जो गलत काम करने वाले हैं, अवैध तरीके से पैसा जुटाने वाले हैं, पहले तो इनके ऊपर नकेल कसेगी, और जो आराम से राजनीति का मजा ले रहे थे इन्हीं पैसों से, उनको भी पुलिस घसीट कर ले जाएगी। तो ममता बनर्जी के अभी भतीजे का नाम आया है, 2 मंत्रियों का नाम आया है, एक इनके नेता पहले ही फंसे हुए हैं शिक्षक भर्ती घोटाले में। तो अब इनकी पार्टी पर और ज्यादा शिकंजा कसने वाला है। एक एक करके सामने आएगा। जिन्हें छुपा रही थी ममता बनर्जी, अब उनका नाम भी सामने आएगा। अब इन्हें किसी चीज की आड़ नहीं मिलने वाली है, तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी ही। आईपैक मामले में भी मुश्किलें बढ़ेंगी। जो कोयला घोटाले का मामला 108 करोड़ की वहां पर रकम की बात है और अभिषेक बनर्जी से जुड़े बताए गए हैं। और ईडी को यहां तक जानकारी है कि ये मामला जो है, ये पैसा, ये दुबई से, ये हवाला कारोबार का इस्तेमाल हुआ, इसमें कोई दुबई रूट का भी इस्तेमाल हुआ, फिर थाईलैंड में और लंदन में रुचिरा बनर्जी के जुड़े हुए खातों में इन्हें डाला गया। रुचिरा बनर्जी यानी कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी। तो ये वहां पर इस तरह से इनको ये पैसा हासिल हुआ है। तो ये सारी चीजें अब ईडी को कई मिल गई हैं। अब कुछ और चीजें, ठोस सबूत चाहिए होंगे कि इनके गिरेबान पर हाथ डालकर इनको ले जाया जा सके, लेकिन ये बचने वाले नहीं है। ईडी देर सवेर इन तक पहुंच ही जाएगी और सब में खलबली मची है कि अब क्या करें, अब क्या करें। ममता बनर्जी इस बार क्या, अगली बार भी आती भी नहीं दिख रही है। पार्टी के अंदर विरोध के स्वर पनप रहे हैं। ममता बनर्जी की मीटिंग में 80 में से 81 में से इनके मात्र जो है 72 विधायक ही पहुंचे। 8-9 विधायक जो है वो गायब रहे। ममता बनर्जी को विरोध की सुगबुगाहट होने लगी है, इसलिए जो आए थे उनके ऊपर भी बड़ा सख्ती से ममता बनर्जी ने बोला कि एकजुट रहना है, किसी और के साथ मतलब अपना इस तरह से रास्ता नहीं बदलना है। ये सब बातें उन्होंने की हैं सख्ती दिखाते हुए, लेकिन फिर भी 9 विधायक इनके गायब थे। अब ममता बनर्जी सोचती रहे कि विधायक कहाँ है। तो यही सब बौखलाहट इनके अंदर भी पनप रही है। वहीं ईडी की तैयारियां भी चल रही हैं। आगे देखिए और बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं, और जिस तरह से अब क्योंकि तेजी से अब जांच होगी तो जरूर ये जांच अंतिम नतीजे तक पहुंचेगी। और चाहे वो ममता बनर्जी का भतीजा हो, ममता बनर्जी का करीबी हो, टीएमसी का कितना बड़ा नेता हो, सबके सब नपेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए,
सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।